दोस्तों आज की वीडियो में मैं असील पेयरिंग के हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। दोस्तों असील शौक में जो पेयरिंग होती है यानी कि जोड़े लगाना होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके शौक में। या आपको कह दें कि वो आपके की पॉइंट्स होते हैं जो कि आगे आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आपने अपने शौक को आगे लेकर चलना है या उसको स्किप करना है। कोई भी शौकीन होता है वो जब असील जोड़ा लगाता है उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं जो उसके माइंड में चल रही होती हैं। जिस हिसाब से वो शौक जिस हिसाब से वो जोड़ा लगाता है उसके माइंड में कुछ मेमोरीज आ रही होती हैं कि मैं ये जोड़ा लगा रहा हूँ तो मेरे पास इस टाइप के बच्चे आएंगे, इस डांस के आएंगे, ये कलर होगा, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी उस जोड़े को लेकर। लेकिन बाद दफ़ा होता ही है कि हमारा जोड़ा हमने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लगाया होता है, लेकिन जब उसकी ब्रीड आती है उसमें कुछ फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं जिससे इंसान बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाता है और काफ़ी हद तक उसका जो शौक़ होता है वो स्किप होने की साइड पर चला जाता है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ चीज़ें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको जोड़ा लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और आगे जाकर आपका जो शौक़ है उसको मज़ीद अपग्रेड की तरफ लेकर जाएगी। इसमें दो चार बेसिक दोस्तों हमारा जो शौक़ है और जो हमारा ये ब्रीडिंग का शौक़ है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था हमारे पुराने जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो चल रहा है असील के हवाले से, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इस हवाले से था कि दोस्तों हमारे जो पुराने शौकीन हैं वो ज़्यादातर फ़ाइट का शौक़ करते थे और उसी हिसाब से हमें उसकी टिप्स वगैरह दी जाती थी कि इस तरह ब्रीडिंग करनी है, ये आएगा, इस तरह कांटे मारेगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और स्टांस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता था, जिसकी वजह से ये नुकसान होना शुरू हो गए कि वही स्टेप्स और वही जो पॉइंट्स थे वो लेकर आगे हमारे शौकीन लोग चलते जा रहे थे और वो उसी हिसाब से पेयरिंग वगैरह करते थे, इसलिए हमारे पास फिर वो खूबसूरती, वो कलर हमारा उस तरह मेंटेन नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह मैं अपने हिसाब से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा ख़ुद आपके सामने पेड़ वगैरह रख कर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भाइयों को कोई ना कोई आइडिया होगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जोड़ा दिखा दूं। दोस्तों इस परिंदे की लाम और लेंथ चेक करें और मादी की चेक करें। दोनों परिंदे जब लाम वाले होंगे, अच्छी लाम वाले होंगे, तो आगे जाकर ये होगा कि आपके पास जो बच्चे आएंगे उनकी लेंथ भी अच्छी होगी, उनकी हाइट भी अच्छी होगी और ख़ास तौर पर जो भाई शौक करते हैं दुम का, लॉन्ग टेल का शौक करते हैं, तो उनके पास इस लॉन्ग टेल में बच्चे आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पर दोस्तों जो आपके बच्चे होते हैं आपके, वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं मादी के कलर पर, आपकी मादी किस कलर की है। अच्छा, इस सबसे पहले आपको फीमेल की बैक जो उसकी बैक हिस्ट्री आ रही है उसका लाजमी पता होना चाहिए। जहाँ से भी आप अपने चूज़े ख़रीदते हैं, बच्चे ख़रीदते हैं या मादी ख़रीदते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं, तो एटलीस्ट आपको उसकी फ़ीमेल्स जो होती हैं उनकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि पीछे से वो आ किस ब्लड की रही हैं, उसका कलर कौन सा है और वो पीछे किस ख़ानदान से आ रही हैं। जब आपको इस जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपको होगी अपनी फ़ीमेल्स की, उससे ये होगा कि आपको आने वाली जो बच्चे होंगे उसका कलर आपको एटलीस्ट पता होगा, क्योंकि जो बच्चों का कलर वगैरह होता है वो 90% फीमेल पर डिपेंड करता है, 10% सिर्फ मेल पर जाता है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि अगर आपका परिंदा जावा है और आप उसके साथ फीमेल मुश्की लगा देते हैं तो उसका कलर जो आएगा आपके पास तो मोस्टली मुश्का होंगे, थोड़ा बहुत टच उसमें जावा सावा का आ जाएगा। दूसरे नंबर पर इसकी लाम देख लें आप। लाम दोस्तों जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी उसकी दुम, आपके परिंदे फाइटर अच्छे होंगे और उतने ही वो मजबूत होंगे। आप ज़्यादातर भाई जो होते हैं वो गन जोड़ की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, जो ऊपर वाला जोड़ होता है, लेकिन इससे ज़्यादा आप मादी की जो मेल होता है इसकी छाती से लेकर पीछे जोड़ तक जो हड्डी आ रही होती है उसको सीप की हड्डी कहते हैं, उस जोड़ पर फोकस इस वजह से लाजमी होता है। ज़्यादातर ये जो जोड़ होता है ये इग्नोर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो गन जोड़ की आती है कि इसी को ही देखा जाए, ये जैसा ये मजबूत हो, लेकिन जो सीप की हड्डी होती है इसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपके बच्चे आते हैं, जो हाइट वगैरह और उनकी मजबूती और उनकी अच्छी फाइट जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी सीप की हड्डी पर। जितनी अच्छी और बड़ी सीप की हड्डी होगी उतने ही आपके परिंदे जोर डालने वाले होंगे दूसरे परिंदे पर। और तीसरी बात यह है कि दोस्तों जब आप, अच्छा मैं आई और फेस पर थोड़ी देर तक आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। जो आपके मेल के
नली होती है, ख्वाह वो चौरस है या गोल है, वो ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके बच्चों पर। जैसी नोक नली आपके मेल की होगी, ज़्यादातर चांस यही है कि जो आपके पास बच्चे आएंगे उनकी नोक नली भी वैसी ही होगी और उनका कलर भी मोस्टली वैसा ही होगा। कलर चेंजेस वगैरह नोक नली कितना मैटर नहीं करती। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसकी आई देखें, इसकी आई में रेड डोरे हैं दोस्तों। इसकी आई ना येलो है ना ये रेडिश शेड है, ये इसकी आई काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से ये आपको येलो येलो नज़र आ रही है। लेकिन ये रेड डोरो वाली आई है। रेड डोरो वाली जो आई होती है वो जब आप इस टाइप की मादी की आंख के साथ लगाएंगे, यानी कि जो थोड़ी सी पीली होगी, थोड़ी सी जर्द होगी, तो इस टाइप की मादी के साथ जब आपके इस टाइप का मेल लगेगा, इस आंख की मेल लगेगा, तो आपके पास बच्चों की जो आईज होगी वो बहुत ज़्यादा वाइट आएगी, बहुत ज़्यादा साफ आंखों में आएगी। बिलफर्ज अगर इस मेल के साथ मैं एक फीमेल लगा देता हूँ जिसकी आई बहुत ज़्यादा वाइट है और उसमें भी हल्के हल्के डोरे हैं, अगर इस टाइप की मैं लगा दूंगा तो होगा इस तरह दोस्तों कि आपके पास जो बच्चे आएंगे वो ऑरेंज कलर की नली उसमें आएंगे, आंखों में आएंगे, जो कि वो पसंद नहीं किए जाते, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे शक्ल सूरत के हों, जितने मर्जी अच्छे फाइट करने वाले हों। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और ताज जो होता है दोस्तों, ये भी आपके बैकग्राउंड जो हिस्ट्री होती है आपकी फ़ीमेल पर, उसी पर ही डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी पेयर लगा रहे हो, फीमेल की हिस्ट्री पता होना आपको बहुत लाजमी है। फीमेल जब आप देखेंगे पीछे टोपले में से बनी हुई है, बेशक आप उसके साथ मेल जो होगा वो बड़े ताज वाला ना भी लगाएं, आपके पास बच्चे कहीं हद तक बड़े ताज में आ जाएंगे। और अगर आप मेल बड़े ताज वाला लगाएंगे, फीमेल आपके ताज उनके टोपलों में से नहीं बनी होगी, तो फिर भी आपके पास अच्छे ताज वगैरह, अच्छी शक्ल सूरत के वो आ जाएंगे, बच्चे वगैरह आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक और जोड़ा दिखाता हूँ। वो ये है जी। अच्छा दोस्तों, ये अभी देखें, इस मेल को देखें दोस्तों, मेल की दुम थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन और इसकी हाइट देखें एक्स्ट्रा लॉन्ग है। ये तकरीबन 3500 ग्राम का परिंदा है। लेकिन हमारे यहाँ परिंदे वो पसंद किए जाते हैं जिनकी हाइट वगैरह थोड़ी छोटी होती है, यानी कि 2900 ग्राम, 3000 या 2800 ग्राम के लगभग आ जाए। लेकिन अगर इसी के साथ मैं बड़े हाइट की मादी लगा दूंगा तो ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे चूज़े वगैरह, जो कि फिर आगे बंद गद्दी में जाकर काम करते हैं, जो कि पंजाब का शौक नहीं है। और इसकी दुम आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसकी लेंथ आप देख लें, लाम वगैरह वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी दुम जो है वो थोड़ी सी ऊपर करके है। ये इसकी कमी पूरी करेगी ये फीमेल। इसके साथ जो फीमेल मैंने लगाई है वो बिल्कुल जेर दुम है और छोटे साइज़ की फीमेल है। होगा इससे इन दोनों का जो इम्बैलेंस आ रहा है परिंदे की हाइट का, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा इस फीमेल के साथ। ज़्यादा भाइयों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हो सकता है कि बड़े हाइट की मादी इसको सही तरह, बड़े हाइट का नर इसको सही तरह से क्रॉस ना कर पाए और इसके जो चूज़े हैं, ये जो अंडे हैं वो इनफर्टाइल हो। तो वो भी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये चूज़े हैं जी, ये चूज़े जो हैं ये इसी पेड़ के हैं, इसमें से 2-3 इसी पेड़ के हैं और बाकी जो हैं वो मेरे गुज्जर के हैं। तो ये देखें, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि शायद ये फर्टाइल ना हो, बच्चे ना निकले, तो ये रहा सबूत है जी। ऐसा कोई मसला नहीं होता। जब भी आप पेयर वगैरह लगाते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो उसमें की रोल जो होता है वो आपकी फ़ीमेल पे करती है, तो इसलिए इनकी सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं मज़ीद भी आपके साथ जो जो पॉइंट बीच में रहते जाएंगे वो भी आप भाइयों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।